तो गाइस, अगर आप एनएफटी, ग्रोथ सिस्टम और फ्यूचर प्लानिंग वाला एक पावरफुल क्रिप्टो आर्किटेक्चर समझना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डब्ल्यू बूस्ट एनएफटी बेस्ड ग्रोथ सिस्टम के बारे में, जो मेटावेल के अंदर काम करता है और बहुत ही जल्दी हम लोगों के सामने लाइव होने वाला है। आखिर ये डब्ल्यू बूस्ट है क्या, पासपोर्ट एनएफटी क्या होता है, बर्निंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है और रॉयल्टी मैट्रिक्स एनर्जी फ्यूचर में क्या रोल निभा सकता है, सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि आज हम इसमें डब्ल्यू बूस्ट से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। अपनी टीम में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले समझो कि डब्ल्यू बूस्ट है क्या। डब्ल्यू बूस्ट एनएफटी बेस्ड ग्रोथ आर्किटेक्चर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है गाइस कि यह एक ऐसा ग्रोथ सिस्टम है जो एनएफटी के बेस पर बनाया गया है। यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस किसी भी वॉलेट एड्रेस से नहीं जुड़ी होती है, बल्कि एक पासपोर्ट एनएफटी से जुड़ी होती है, जो कि आपके पास पूरी तरह से आपका अवेलेबल होता है। यानी आपका लेवल, आपकी ग्रोथ, आपकी पोजीशन, सब कुछ एनएफटी के अंदर रिकॉर्ड होता है। और इस चीज का फायदा क्या है, अब उस चीज को समझो। अगर आप वॉलेट चेंज कर देते हैं, अगर आप डिवाइस चेंज कर देते हैं, या तो फिर सिस्टम अपडेट हो जाता है, तो भी आपकी प्रोग्रेस यहां पर सेफ रहती है एक एनएफटी के फॉर्मेट में। और ये एक आइडेंटिटी बेस्ड सिस्टम है, सिर्फ वॉलेट बेस्ड सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम जो काम करने वाले हैं वो बिल्कुल एडवांस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोगों को 10 लेवल मिलते हैं, 10 लेवल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बेसिक एंड प्रो, यानी कि कुल 10 लेवल्स हैं जो कि यहाँ पर 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला हिस्सा है बेसिक लेवल और दूसरा हिस्सा है प्रो लेवल। बेसिक लेवल नए लोगों के लिए है जो इस सिस्टम में पूरी तरह से नए हैं या क्रिप्टो में नए आए हैं, और दूसरा है प्रो लेवल जो कि एडवांस यूजर के लिए है, जो थोड़ा बहुत सिस्टम को जानते हैं। इसका मतलब सिस्टम स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ पर बेस्ड है, कोई भी सडनली ऊपर नहीं जाता है, सब कुछ स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। और याद रखिए, स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होने वाला है। अब हम लोगों के सामने यहाँ पर 5 स्ट्रक्चर मॉडल मतलब मैट्रिक्स दिए गए हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकल हिस्सा है, उसको समझ लो। सिस्टम में 5 अलग अलग मॉडल मतलब मैट्रिक्स दिए गए हैं हम लोगों को। S30, S14, S6, S3 और S2। ये नंबर आमतौर पर टीम की डेप्थ और नेटवर्क स्ट्रक्चर को शो करते हैं, यानी अलग अलग साइज के नेटवर्क के लिए अलग अलग मॉडल दिए गए हैं। इसका मेन मोटो भी समझ लो, टीम को व्यवस्थित तरीके से बढ़ाना, रिवॉर्ड्स को संतुलित तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना और ग्रोथ को यहाँ पर हम लोग माप सके, मतलब मापने योग्य बनाया है। ये एक प्लान और आर्किटेक्ट सिस्टम है। सप्लाई करने वाले बर्निंग मैकेनिज्म को समझो। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा है इसका। न्यू बर्निंग मैकेनिज्म क्रिएट्स अ डेफिनेटरी इफेक्ट। बर्निंग का मतलब होता है टोकन को स्थायी रूप से मार्केट से हटा देना, इरेज कर देना। जब टोकन कम हो जाते हैं तो सप्लाई भी कम हो जाती है, और जब सप्लाई कम हो जाती है तो थ्योरी के हिसाब से सरकास्टी बढ़ती है। लेकिन ध्यान रखो गाइज, एक चीज ध्यान रखने वाली है, आप लोगों को हमेशा इसको माइंड में लेकर चलना है। क्रिप्टो के प्राइस कई चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे मार्केट सेंटीमेंट, डिमांड्स, यूटिलिटी और अडॉप्शन। बर्निंग एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये कोई गारंटी बिल्कुल भी नहीं होती है। इसीलिए टीम वाई की हमेशा जिम्मेदार जानकारी पर ही भरोसा करना। अब समझो रॉयल्टी मैट्रिक्स के एनर्जी सिस्टम को, मतलब आरएमई को। देखो, इंटीग्रेटेड रॉयल्टी मैट्रिक्स एनर्जी फॉर फ्यूचर मैकेनिक्स, ये एक तरह का इंटरनल पॉइंट सिस्टम हो सकता है जो कि फ्यूचर में रॉयल्टी या रिवॉर्ड्स में हम लोगों को काम में आने वाला है। यानी आपकी आज की एक्टिविटी आपके फ्यूचर के प्रॉफिट से जुड़ सकती है। ये दिखाता है कि सिस्टम में मिस्टर लाडो ने कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ में काम किया है और उनकी कितनी सोच बड़ी है और कितना दूर का सोच के वो हम लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। और अब इसके सब्सक्रिप्शन मॉडल को समझो। बिल्ट इन सब्सक्रिप्शन मॉडल फॉर पैसिव इन गेम असेट्स एक्यूमुलेशन। यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है
जिससे धीरे धीरे असेट्स जमा होते जाते हैं। इसका मतलब हम नियमित भागीदारी हम लोगों को यहाँ पर मिलती है, स्थिर इकोनॉमी मिलती है, स्थिर इकोसिस्टम मिलता है और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हम लोगों को देखने को मिलती है। ये एक गेमिंग, एनएफटी और नेटवर्क इन सभी का मिक्सचर लगता है। इसी के साथ नया रेफरल बेस्ड सिस्टम हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया है मिस्टर लाडो ने। यहाँ पर टीम स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए नया रेफरल सिस्टम हम लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना गाइस, यहाँ पर किसी भी नेटवर्क सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। रियल प्रोडक्ट की यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके प्रोडक्ट की यूटिलिटी है या नहीं है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मैटर करती है। और मजबूत टोकेनोमिक्स होना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी इकोसिस्टम के लिए। सिर्फ रेफरल से सिस्टम लंबे समय तक नहीं चल सकता है। यूटिलिटी ही असली पावर होती है। अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक लाइन में समझे तो डब्ल्यू बूस्ट एक एनएफटी बेस्ड ग्रोथ सिस्टम है, जिसके अंदर हम लोगों को पासपोर्ट एनएफटी बेस्ड प्रोग्रेस देखने को मिलती है। 10 लेवल का मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मल्टीपल नेटवर्क मॉडल्स मिलते हैं, टोकन बर्निंग मैकेनिज्म मिलता है, रॉयल्टी एनर्जी सिस्टम मिलता है, सब्सक्रिप्शन और रेफरल इंटीग्रेशन मिलता है। यानी ये एक मल्टी लेयर इकोसिस्टम आर्किटेक्चर है। गाइस अब टीम वाईवाई का एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी ले लो। गाइस क्रिप्टो में हमेशा अपनी रिसर्च करें, आधिकारिक अपडेट को देखते रहें, रिस्क मैनेजमेंट करें, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और फीलिंग से नहीं, यहाँ पर आप लोगों को समझदारी से किसी भी चीज के लिए निर्णय लेना पड़ेगा। क्रिप्टो हाई रिस्क असेट्स वाला क्लास है। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका और ज्यादा डीप में टोकनोमिक्स का विश्लेषण करूं, आप लोगों के सामने लेकर आऊं, या तो फिर मेटावेल इकोसिस्टम का पूरा ब्रेकडाउन करूं, या तो फिर हमारे सीईएस के लिस्टिंग के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखना। और हाँ, मुझे पता है आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना। आपका ये लाइक हम लोगों का हौसला बढ़ाता है आप लोगों के लिए और भी डिटेल में सारी अपडेट्स लेकर आने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल आप लोग यहाँ पर बेल आइकन के साथ में, ताकि आप लोगों से कोई भी वीडियो मिस ना हो, कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेटावेल और उससे रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।